जय हिंद दोस्तों। इस वीडियो में से और पिछले वाली वीडियो में कंपेयर करेंगे तो ये वीडियो में नया टॉपिक जो है, टॉपिक नहीं उसी का नया फॉर्म जो है उसको पढ़ाया जा रहा है। इसी से रिलेटेड आपको एग्ज़ाम में पेपर आता है, ऐसा क्वेश्चन आता है। वो जो पिछला वाला जो 3-4 वीडियो होंगे वो आपको बेसिक्स को क्लियर करने में, मतलब इस क्वेश्चन को कैसे करना स्टेप वाइज स्टेप, उसको सीखने के लिए मदद करेगा। फिर इस पर आइएगा, नहीं तो डायरेक्ट भी सीख सकते हो अगर थोड़ा सा इंटेलिजेंट हो तो। देखिए इसमें क्या है। इस क्वेश्चन में कुछ खास बस यही बात है कि इसमें मशीन जो है वो 2 से ज़्यादा है। अभी तक हम लोग जितना भी मशीन देखे उसमें हम लोग 2 ही मशीन देखे थे। अब आ गया हमारे पास 3 मशीन। तो इस 3 मशीन को कैसे यूज करेंगे और कैसे सॉल्व करेंगे इसको भी देखते हैं। ये जो है प्रैक्टिकल का पहला क्वेश्चन है। अगर कोई कॉलेज का दिख रहा होगा, जानता होगा मुझे, तो वो प्रैक्टिकल का पहला क्वेश्चन है। आप लिख सकते हो कंफर्म ये सही है, ठीक है। क्वेश्चन मैं रीड कर देता हूँ। डिटरमाइन द ऑप्टिमम्स ऑफ द सीक्वेंस ऑफ द जॉब। पहला क्वेश्चन यही आ गया कि ऑप्टिमम सीक्वेंस ऑफ द जॉब निकालना है, जिससे क्या हो, द मिनिमाइज द टोटल स्लैब्ड टाइम और टोटल आइडियल टाइम, जिससे हम लोग का आइडियल टाइम और स्लैब टाइम जो हो वो सबसे कम हो। द जॉब आर टू बी प्रोसीड ऑन द 3 मशीन। 3 मशीन पर ये जॉब काम हो रहा है, जैसे M1, M2, M3 है, और उसको इस ऑर्डर में दिया गया है, M1, M2, M3 के ऑर्डर में दिया है। मतलब जो काम होगा, जो भी, जैसे कि मशीन 3 है, ब्लॉक 1 है, लकड़ी 1 है, तो पहला मशीन में जाएगा, फिर दूसरे मशीन में जाएगा, फिर तीसरे मशीन में जाएगा। ऑल्सो फाइंड द टोटल स्लैब टाइम। स्लैब टाइम को निकालना है, मतलब पूरा काम होते हुए कितना समय लगेगा। और आइडल टाइम कि जो मशीन है वो कितने देर तक बंद नहीं, कितने देर तक चालू थी लेकिन काम नहीं कर रही थी, किस लिए, हर एक मशीन के लिए, 1, 2, 3। When the processing time of each job on the each machine is given as, अगर प्रोसेसिंग टाइम हर एक जॉब के लिए, हर एक मशीन के डिपेंडेंट पर दिया हुआ है कुछ इस तरीके का। जॉब जो है, पहला जॉब है वो ए, और इधर मशीन है और इधर जॉब है ABCDEFG, और इधर मशीन है 1 से लेकर 3 तक। एक बार मैं डाटा बोल रहा हूँ, उसके बाद मैं शुरू कर दूंगा कैसे सॉल्व करना है। 4 3 2 5 1 4 3 6 7 5 11 5 6 12, ये हमारा डाटा है क्वेश्चन का। तो अगर मशीन जो है 2 से ज़्यादा होगा तब क्या करना है, हम लोग को एक कंडीशन अप्लाई करना पड़ेगा, जो कि हम लोग का है जॉनसन मेथड का। पिछले वाले क्वेश्चन में आप देखे होंगे कि डायरेक्ट जॉनसन मेथड लगाते थे, उसके बाद हम लोग यहाँ पर आ जाते थे। जॉनसन मेथड लगाने के बाद हम लोग डायरेक्ट इसको लिख देते थे, ऑप्टिमम सीक्वेंस को। अब क्या है, जब 2 मशीन से ज़्यादा हो गया तो इतना काम हम लोग को एक्स्ट्रा करना पड़ेगा, ये चीज़ और ये चीज़, इतना काम हम लोग को एक्स्ट्रा करना पड़ेगा। इसमें क्या है, सिंपल सी बात है, 2 मशीन में से ज़्यादा दिया होगा तो 3 हो, 4 हो, 5 हो, जितना भी हो, उसको हम लोग को कन्वर्ट करना पड़ेगा 2 मशीन प्रॉब्लम में। मतलब जैसे यहाँ 3 मशीन है तो हमको इसको आंसर से कन्वर्ट करते हुए 2 मशीन बनाना पड़ेगा। एक मशीन ये है, एक मशीन ये है, इसी तीनों का फॉर्म ये है, ठीक है। तो मेरा जब ये 2 मशीन हो जाएगा, फिर नॉर्मल हम लोग सॉल्व करते हैं, वो लोग सॉल्व कर देंगे। तो क्या करना है, लिखना है कंडीशन फॉर अप्लाइंग जॉनसन मेथड। इसको भी लिखने का तरीका है, हम 3 के लिए है, हम आपको उससे ज़्यादा के लिए बता देते हैं। तो 3 क्या, अब जितना होगा 4, 5 तो हमेशा आप लिख सकते हो। क्या लिखना है, जो पहला है और लास्ट वाला है इनको पकड़ो और लिख दो मिनिमम M1 फर्स्ट, M1 3, ठीक है। ये मिनिमम लिख दिए दोनों के लिए, वो ग्रेटर और इक्वल दोनों में लिख दोगे। उसके बाद लिखोगे मैक्सिमम, ये दूसरे वाले का मैक्सिमम दूसरे वाला, और इसमें भी मैक्सिमम दूसरे वाले की। यानी कि क्या करना है कि आपको एक बार इसके लिए कंपेयर करना है, एक बार इसके लिए कंपेयर करना है। अगर 4 रहता तो मान चलो 4 ऐसे बॉक्स हैं, यही जो 3 ठो ब्लॉक है ना, वही 3 मशीन है ना, उसको अगर 4 मशीन होता तो एक बार इससे करते, एक बार इससे करते, और एक बार इससे करते, सॉरी इससे नहीं करते, ठीक है। ये दोनों से करते हैं और एक बार इन दोनों से करते, ठीक है। जैसे कि इससे ऊपर वाले से और लास्ट वाले, जितने बीच में आएंगे वो पहला और लास्ट वाले से मीट होगा, मतलब ऐसा इक्वेशन बनाएगा। देखो ये बीच वाला है और यहाँ पर पहला वाला। अगर यहाँ पर 3 रहता तो एक और इक्वेशन यहाँ बनता, नहीं 2 इक्वेशन और बनते, एक मिनिमम 1
ग्रेटर देन थर्ड वाले के लिए और एक मिनिमम 3 जो ग्रेटर और थर्ड वाले के लिए। इसमें देखो अब वैल्यू निकालना पड़ेगा। मिनिमम ऑफ MI1, MI का मतलब ये जो इतने वैल्यू दी है ना जॉब्स के, उसी को हम लोग जनरल फॉर्म में डिनोट कर रहे हैं। MI मतलब पहले मशीन का मिनिमम वैल्यू। देखो तो पहले मशीन का मिनिमम वैल्यू, ये है हमारा पहला मशीन मिनिमम वैल्यू, यहाँ से दिख रहा है ये 3 सबसे मिनिमम है, तो लिख दिए मिनिमम वैल्यू ऑफ फर्स्ट मशीन 3। अब देखो और क्या है इसमें, मैक्सिमम वैल्यू ऑफ सेकेंड, इसमें मैक्सिमम वैल्यू क्या है, मैक्सिमम वैल्यू है 5, इसको भी लिख दे रहे हैं मैक्सिमम वैल्यू ऑफ 5 सेकेंड मशीन के लिए। फिर मिनिमम ऑफ थर्ड, मिनिमम ऑफ थर्ड क्या दिख रहा है यहाँ पर आपको 5 दिख रहा है, तो यहाँ मिनिमम ऑफ थर्ड को लिख दिए 5। इसके अलावा ये तो अभी निकाल चुके हैं, यही वाला है। इसके बाद क्या करना है, ये जो 3 ठो वैल्यू निकाले हैं इसी को उठाकर इसमें पुट करना है। पुट करना मतलब ये जो 3 निकाले हो इसका, 5 निकाले हो इसका, 3 निकाले हो इसका और 5 निकाले हो, तो इसमें से चेक करना है कि कौन सा कंडीशन सेटिस्फाई है। यानी कि अगर हम यहाँ पर ये लिख देंगे 3, कहाँ पर इसकी जगह अगर हम लोग 3 लिख देंगे और ग्रेटर देन स्मॉलर, और इसके जगह हम लोग यहाँ का देख के 5 लिख देंगे, तो क्या ये मुमकिन है, नहीं मुमकिन है। तो ये वाला कंडीशन अनफेल हुआ, मतलब फेल हो गया ये। और इसमें देखते हैं कि थर्ड वाले के लिए 5 है और ये वाला सिंबल लगाते हैं, और फिर सेकंड के लिए देखते हैं, हाँ तो इसमें एक कंडीशन जो है वो हमारा क्या कंडीशन है, इक्वल वाला बराबर है, तो इसलिए हम लोग ये वाला कंडीशन को ले लेंगे। तो लिखेंगे सिंस ये वाला कंडीशन मिनिमम M1 I3 ग्रेटर देन और इक्वल मैक्स M1 I2 के, तो सेकेंड वाला जो इक्वेशन है वो हमारा सेटिस्फाई करता है कंडीशन सेकेंड, ये वाला सेकेंड सेटिस्फाई करता है, हेंस जॉनसन मेथड अप्लीकेबल, इसलिए वो जॉनसन मेथड जो है वो अप्लीकेबल होगा। और अगर इन दोनों में से कोई नहीं मिल पाया तब क्या, तब ये क्वेश्चन लग ही नहीं सकता। उसके बाद दूसरा भी मेथड होते हैं, उनको बाद में पढ़ा जाएगा। इसके बाद अभी हम लोग को दिमाग में लगाना है कि ये जो 3 मशीन को उसको 2 मशीन में कैसे कन्वर्ट करें। तो क्या करना है, यहाँ लिखेंगे कन्वर्टिंग 3 मशीन प्रॉब्लम इनटू 2 मशीन प्रॉब्लम। तो जैसे कि अभी मैं बताया हूँ कि ये सबसे अपर वाले और लास्ट वाले के साथ जाएगा, ये अपर वाले और लास्ट वाले के साथ जाएगा, ये भी अपर वाले और लास्ट वाले के साथ जाएगा। ठीक वही काम करना है। जनरल फॉर्म के लिए हम लोग J लिख दे रहे हैं और H लिख दे रहे हैं, मतलब 2 मशीन है, उस मशीन के अंदर क्या आएगा अभी देखा जाएगा। तो क्या करना है, स्टार्टिंग के 2 मशीन को पकड़ो और ऐड कर दो। ये क्या है, 3 + 4 7, 8 + 3 11, 7 + 2 9, ऐसे करते हुए देखो 7 + 3 10। तो ये जो हमारा G है यहाँ पर जो G है उसको हम लोग क्या डिनोट किए हैं कि पहला मशीन और दूसरा मशीन का जॉब को हम लोग प्लस करके लिख देंगे, तो लिख दिए। और ये वाला जॉब जो हमारा सीक्वेंस नॉर्मल था उसको वैसे लिखेंगे। उसके बाद दूसरा हम लोग क्या माने हैं कि दूसरा और तीसरा को जब प्लस करेंगे तब H वाला आएगा। तो दूसरा वाला को देखो, दूसरा और तीसरा यानी कि 4 6 10, 3 7 10, 2 5 7, ऐसे करते हुए 3 12 15। तो ये दूसरे वाले का बन गया। बहुत ईजी था ये वाला, नहीं समझ में एक बार हल्का सा 1 मिनट रिवाइज करोगे तो मिल जाएगा। फिर भी मैं बता दे रहा हूँ क्या करना है। पहले के लिए हम लोग लेट किए पहला दूसरा, दूसरे के लिए लेट किए दूसरा तीसरा। अगर इसके आगे रहता तो मैं एक और मान लेता, उसको करता तीसरा चौथा। ऐसा बिल्कुल नहीं करना। क्यों, हम लोग को मशीन 2 बनाना है। अगर 4 को हम 3 बना देंगे फिर 2 बनाएंगे तो बहुत ज़्यादा लेंथी हो जाएगा। तो क्या करेंगे कि जो पहला वाला मानेंगे वो हमेशा मान चलो कि ऐसा हमारे पास 4 ठो ब्लॉक रहता, मशीन M1, मशीन M2, मशीन M3, मशीन M4। अगर ऐसी 4 मशीन रहते हैं, यहाँ जॉब लिखा है, तब क्या करते MG को ना हम लोग लेट कर लेते हैं। यहाँ पर MG को लेट कर लेते हैं, ये तीनों का प्लस, मतलब M1I प्लस MI2 प्लस MI3, ये तीनों का प्लस करके लिख देते हैं। और वहीं पर MH क्या होता है, नीचे का 3 ठो प्लस करके लिख देते हैं। यानी कि M12 और MI3
M1I4। तो ध्यान से देखो तो ये 2 ठो वैल्यू को हम लोग प्लस करके लिख देंगे तो फिर से वो 2 ठो में बन जाएगा। तो अब हम लोग क्या कर लिए, जॉनसन मेथड की कंडीशन अप्लाई कर लिए, उसमें से चेक कर लिए, चेक करने के बाद उसको हम लोग 3 मशीन से 2 मशीन तक कर लिए। जैसे पिछले वीडियो में देखते आ रहे होंगे, जो 3 मशीन से है हम लोग ईजिली निकाल सकते हैं ऑप्टिमम सीक्वेंस। ऑप्टिमम सीक्वेंस निकालने के लिए क्या करेंगे, पहले तो हम लोग देखेंगे कि कौन सी मशीन से 1 2 3, मतलब इस तरीके से। तो उसको सबसे स्टार्टिंग में ही करना था, मशीन 1 मशीन 2 मशीन 3 ऐसे लिख देना दोबारा। अगर आगे पीछे होगा, मतलब 3 2 1 लिखा होगा तो इसको 3 2 1 करके लिखोगे, फिर ये करना, ठीक है। इससे इजी होता है, कन्फ्यूजन नहीं होता है। उसके बाद हम लोग लगाएंगे ऑब्टेनिंग ऑप्टिमम सीक्वेंस ऑफ जॉब। अब हम लोग ऑप्टिमम सीक्वेंस को निकाल लेंगे। तो यहाँ पर लिख देंगे कि हमारा जो क्वेश्चन दिया था M1 M2 M3 उसको लिख देंगे, ठीक है, कि मशीन पहले से जाएगा, दूसरे में जाएगा, तीसरे में जाएगा। या इसको हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं कि G से H में जाएगा, क्योंकि पहला G होगा ये वाला, उसके बाद H में जाएगा ये वाले में, तो G से H वाले में लिखेगा। तो इन दोनों में से कोई भी लिखो, ये लिखो या ये लिखो, दोनों ही क्या है, सही है। और दोनों में से कोई एक लिखना, ये नहीं कि दोनों लिखने बैठ जाना, ठीक है। उसके बाद अब हम लोग ऑप्टिमम सीक्वेंस ऑफ द जॉब निकालने जा रहे हैं, जो कि ये है। निकलेगा कैसे वो पिछले वीडियो में है, फिर भी मैं बता दे रहा हूँ, स्किप कर देना, जो जानते होंगे उनके लिए, जो नहीं जानते वो देख लो। क्या करना है कि जो ऊपर वाला मशीन होता है वो किधर लिखाता है, वो इस साइड लिखाता है, और जो नीचे वाला मशीन होता है, सॉरी, जो ऊपर वाला मशीन होता है, ये जो पहले मशीन स्टार्टिंग में आया तो स्टार्टिंग में लिखाता है, ये बाद में आया तो बाद से लिखाता है, इधर से, ये इधर चलेगा और ये इधर से चलेगा। तो सबसे पहले हमको क्या करना है, इसमें खोजना है सबसे छोटी वैल्यू। सबसे छोटी वैल्यू देखो तो ई है, तो ई को देखो, ये है 6 वैल्यू सबसे छोटी है, किस में आ रहा है, ई में आ रहा है। इसको भी रखे रहेंगे। कौन सी मशीन में आ रहा है, दूसरे मशीन में, दूसरे वाला उधर चलेगा तो उधर से लिख दिए। कौन से में आया था, ई वाले में, तो ई लिख दिए। उसके बाद कौन आ रहा है, इसके बाद आ रहा है 7, और यहाँ पर भी 7 है। तब क्या करें, ध्यान से देखो, ये मशीन दूसरे वाले में, तो उधर से सी लिख दो यहाँ पर, और ये मशीन पहले वाले में, तो इधर से लिख दो यहाँ पर। तो दोनों में कोई दिक्कत नहीं, दिक्कत। उसके बाद इसके बाद कौन सा बचा, जैसे जैसे इसको करते जा रहे हो इसको क्रॉस करते जाओ, क्योंकि कन्फ्यूजन ना हो कि ये वाला रो फिर से हम लोग कॉलम फिर से ले लें। अब बचा कौन, ये बचा, ये बचा और ये दोनों बचा। इन दोनों में से देखो तो क्या सबसे छोटा है, तो आ रहा है 10 आ रहा है, तो ये होगा, ये होगा, नहीं तो ये होगा। इन तीनों में सबसे कन्फ्यूजन यहीं पर है। एक नया कॉन्सेप्ट यहाँ पर बिल्ड होता है, इसलिए हम लोग ये वाला क्वेश्चन लेकर आए हैं। क्या है कि ये वाला तो समझ में आता है, जी और एच, ये वाला में ऊपर और नीचे रहेगा। ऊपर वाला तो स्टार्टिंग में लिखा जाएगा, कौन सा है, जी, तो स्टार्टिंग में लिखा गया। कुछ गलती कर रहा क्या, सॉरी, यहाँ पर 9 है, इसको अभी इसको ऐसे रखिए। इसके बाद देखिए यहाँ पर 9 है, तो 9 किधर से, पहला मशीन है, तो इधर से लिख देंगे डी, वो तो क्लियर है। उसके बाद फिर से वही फंसेगा 10 वाला, कि 10 वाले में से कौन सा लिखें। तो ध्यान देखो, पहले मशीन में ऊपर है 10, तो वो वाला तो चुपचाप से लिखा जाएगा, यहाँ पर जी लिखा गया। अब दिमाग फंसा कि ये वाला लिखें कि ये वाला लिखें, दोनों ही नीचे वाली मशीन है, मतलब उधर से लिखाएगा, उधर से लिखाएगा। तो एफ लिखें कि बी लिखें, यहाँ पर एफ लिखें कि बी लिखें, दोनों ही लिख सकते हैं। तो इस समय क्या करना है आपको, ये दोनों है ना, तो इसके देखिए करस्पॉन्डिंग वैल्यू, इन दोनों में से छोटा कौन है, इसके करस्पॉन्डिंग वैल्यू देखिए। जब दोनों ही बराबर हैं, एक ही लाइन में है, तो इसके करस्पॉन्डिंग ऊपर वाली वैल्यू देखिए। इसमें से ये बी वाला का 11 जो है छोटा, इसलिए बी पहले लिखाएगा, उसके बाद 12 आएगा जो कि बचा है, तो 12 वाला लिखेगा। यही हमारा ऑप्टिमम सीक्वेंस ऑफ द जॉब, जिसको हम लोग ए से डी, डी से जी, जी से एफ, एफ से बी, बी से सी और सी से ई है। इसको हम लोग निकालिए ऑप्टिमम सीक्वेंस। इसके बाद हम लोग निकालेंगे टाइम चार्ट ग्राफ, इतना लिख लीजिए। तो चलिए देखते हैं टाइम चार्ट को। सबसे मेन यही होता है, इसी के ऊपर आपको मार्क्स मिलेंगे। ये जो चार्ट होता है वो हमारा क्या होता है, टाइम चार्ट, इसी के ऊपर मार्क्स मिलेगा। अभी जो स्लाइड पीछे लग गया है उसमें हम लोग क्या निकाल लिए थे, जॉब सीक्वेंस निकाल लिए थे, ऑप्टिमम सीक्वेंस जिसको कहते हैं, उसको मैंने ऐसे लिख दिया है। ऑप्टिमम सीक्वेंस निकालने के बाद जो वो 2 टेबल बनाए थे, मतलब ये जो 3 मशीन है उसको हम लोग 2 मशीन में कन्वर्ट किए थे, MIJ MIH, इसको 2 जो रो में बनाए थे, वो बस इसी के लिए होता है कि
ऑप्टिमम सीक्वेंस निकाल सकें। ऑप्टिमम सीक्वेंस निकालने के बाद इसका कोई यूज़ नहीं रहता है। फिर हम लोग आ जाते हैं अपने क्वेश्चन पर, जो हमारा डाटा दिया रहता है उसी के ऊपर। क्योंकि यहाँ पर 3 मशीन है तो 3 मशीन तभी बन पाएगा जब 3 मशीन गिवन हो। तो जो 2 मशीन में हम लोग कन्वर्ट किए थे वो बस हम लोग ऑप्टिमम सीक्वेंस को निकालने के लिए किए थे, क्योंकि ऑप्टिमम सीक्वेंस इधर से आएगा और इधर से आएगा, 2 ही तरफ से आ सकता है, तीसरी तरफ से नहीं आ सकता है, इसलिए 2 मशीन में कन्वर्ट करना ज़रूरी है। तो चलिए इसको फिल करते हैं। ऐसे क्वेश्चन एग्जाम में आते हैं और बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट भी है, क्योंकि यहाँ पर एक नया कॉन्सेप्ट आएगा और बच्चों को यहाँ पर कन्फ्यूजन भी होता है। खासकर ये जो हमारा थर्ड आइडल मशीन है, ये जो हमारा थर्ड मशीन है उसमें आइडल कितना होगा, इसी में बच्चों को कन्फ्यूजन आता है। तो सबसे पहले ए जो है मशीन ए के लिए देखते हैं। ए जो है मशीन ए के लिए कितने घंटे लगते हैं? 3 घंटे लगते हैं। तो जैसे मैं बताया था कि अगर आपके पास जितना भी मशीन होगा उससे मतलब नहीं है। यहाँ पर मान चलिए कि 3 मशीन है, अगर स्विच ऑन करते हैं तो तीनों मशीन एक साथ ही ऑन होता है, और जब ऑफ करते हैं यहाँ से तो तीनों ही मशीन एक साथ ऑफ होगा। तो इसमें हम लोग का इनिंग टाइम क्या होगा? जैसे ही हम लोग मशीन को ऑन करेंगे तो पहले वाले मशीन में हम तुरंत डाल देंगे, तो इन करने का कितना समय लगा? 0 समय लगा। 0 घंटे में हम लोग इन कर दिए, अंदर भेज दिए। लेकिन वही इस मशीन से निकलेगा कब? जब 3 घंटे का उसका काम हो जाएगा तब। मशीन ए के लिए, मशीन 1 और जॉब ए के लिए 3 घंटे लगता है। मशीन 1 जॉब ए के लिए 3 घंटे लगता है, तो 3 घंटे उस मशीन में रहेगा। तो आइडल कितना होगा? जैसे ही हम लोग मशीन ऑन किए थे वैसे ही एंट्री करवा दिए, इसलिए आइडल 0 होगा। आइडल का मतलब होता है कि मशीन जो है वो खाली ना हो। आइडल जब 0 होगा इसका मतलब है कि वो मशीन खाली नहीं होगा, तुरंत ही उसमें प्रोसेस शुरू हो गया होगा। अगर आइडल में कुछ लिखाता है तब उसमें हावर्स लिखाएगा, जो कि मशीन आइडल का सीधा सा मतलब है अगर मशीन खाली है तो उसमें कुछ जितने घंटे लिखाएगा वही हमारा आइडल हावर्स कहलाता है। अब इसके बाद यहाँ से तीसरे घंटे पर निकलेगा तब ही तो इस मशीन 2 में जाएगा। तो यहाँ पर कितना आ जाएगा? तीसरे घंटे पर। तो ये 3 घंटे क्या कर रहा होगा? देखिए मशीन 2 में तीसरे घंटे पर एंट्री लिया, तो 3 घंटे क्या कर रहा होगा? 3 घंटे आराम कर रहा होगा। इसका मतलब आइडल जो होगा वो 0 से 3 आवर रह जाएगा, मतलब 3 घंटे तक वो आइडल मशीन हुआ, मतलब वो समय काम नहीं किया। अब देखते हैं मशीन 2 ए, मशीन 2 और ए कितना है? 4 घंटे हैं। तो आया 3 घंटे पर, 4 घंटा काम करेगा तो कितना हो जाएगा? पूरे 7 आवर्स हो जाएंगे। तो आउट का जो हो जाएगा वो 7 आवर जाएगा। ठीक वैसे मशीन 3 पर, यहीं पर आप बच्चों को कन्फ्यूजन आएगा आइडल में, यहाँ पे ध्यान दीजिएगा। यहाँ से मशीन 2 से तीसरे पर निकल रहा है, मतलब मशीन 2 से तीसरे मशीन में जाने के लिए 7 घंटे बाद निकल रहा है। तो 7 घंटे बाद निकलेगा तो एंट्री कब रहेगा? 7वें घंटे पर। जैसे निकलेगा वैसे एंट्री करवा देंगे। उसके बाद आइडल कितना होगा उसको देखते हैं। पहले आइडल को पहले देख लेते हैं। तो ये जो 7 घंटे पर एंट्री हुआ, तो 7 घंटे से पहले वो क्या कर रहा था? खाली ही तो बैठा था जब हम लोग का मशीन ऑन भी हो चुका था। तो इसका आइडल जो टाइम होगा वो 7 घंटे होगा। फिर से मैं बता देता हूँ, मशीन 3 के लिए आइडल 7 कैसे हो गया? मशीन 3 में जो जॉब आया वो कब आया? 7 घंटे बाद। तो 7 घंटे तक वो क्या कर रहा था? कुछ नहीं कर रहा था, इसलिए उसका आइडल टाइम जो होगा वो 7 हो जाएगा। अब आउट के लिए देखते हैं, मशीन 3 जॉब ए, मशीन 3 जॉब है 6 घंटे लगता है, तो इसमें प्लस करिए। 7 घंटे पर आया, 6 घंटे काम किया, तो पूरा हो जाएगा आपका 13 आवर। ठीक है। इसके बाद अब ये वाला रो कंप्लीट हो गया पूरा है, ये सही है। एक मैं ये डी वाला कर दूंगा, उसके बाद ये जो है जी से लेकर यहाँ तक, ये पूरा मैं यहाँ तक एक लास्ट रो को भी मैं कर दूंगा समझाने के लिए, क्योंकि ये जो जी एफ बी सी ये सारे 4 रो हैं वो सेम इसी की तरह होंगे, पैटर्न ये रहेगा। तो मैं आपको आंसर फिल कर दूंगा, तो आप वीडियो को रोक कर एक बार अपने से फिल कर लीजिएगा और आंसर चेक कर लीजिएगा। अगर समझना होगा तो पिछले वीडियो में ढेर सारे ऐसे पड़े हुए हैं, या 2 ठो तो समझाने लायक है ही ना। और लास्ट वाला समझाना इसलिए क्योंकि यहाँ पर कुछ अलग से कॉन्सेप्ट रहता है, थोड़ा सा ज़्यादा कॉन्सेप्ट रहता है, बस वही। तब अब डी के लिए देखिए, मशीन 1 डी, मशीन 1 ये हो गया है, मशीन 1 और डी कितने घंटे लग रहे हैं? 4 घंटे लग रहे हैं। तो यहाँ पर
उसको काम करने में 4 घंटे लग रहे हैं, लेकिन एंट्री कब होगा? जब इस मशीन से ये मशीन खाली होगा तभी तो इसमें एंट्री करवाएंगे। खाली कब हो रहा है? जब इसमें से जॉब निकल जाएगा। जॉब कब निकल रहा है? 3 घंटे बाद निकल रहा है। 3 घंटे बाद निकल रहा है, तब मशीन खाली हो जा रहा है, तब हम लोग एंट्री करवा देंगे। यानी कि तीसरे ही घंटे पर हम इसको जॉब प्रोवाइड कर देंगे। और 4 घंटे का काम कर रहा है तो पूरे 3 घंटे तक वो मशीन था, 3 घंटे बाद उसको सामान मिला 4 घंटे के लिए, तो पूरे 7 घंटे हो गए। तो जैसे ही आउट हुआ वैसे ही इन हो गया मशीन 1। ध्यान देखिए, जैसे ही आउट हुआ वैसे ही इन हो गया। तो यहाँ पर आइडल कितना होगा? वो हो जाएगा 0। मशीन 2 के लिए आइए, जैसे यहाँ आउट होगा वैसे यहाँ पर इन होगा, लेकिन शर्त ये भी है, यहाँ से देखिए, यहाँ से मशीन 2 से आउट कब हो रहा है? 7वें घंटे पर, और इन कब हो रहा है? यहाँ पर, यहाँ से जब निकलेगा तभी तो इसमें जाएगा, तो दोनों 7वें घंटे पर हो जा रहा है। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा? 7 आवर। उस समय इसको नहीं देखना होता है, इसको देखना होता है कि मशीन 2 कब खाली हुआ। 7 घंटे बाद खाली हुआ तो 7 घंटे बाद हम दे देंगे। यहाँ से भी 7 घंटे बाद ही निकल रहा है, तो एक साथ ही है, तब तो बढ़िया है। तो आइडल टाइम यहाँ पर कितना हो जाएगा आपका? यहाँ पर आइडल टाइम आपका 0 हो जाएगा। अब देखना मशीन 2 और डी, जॉब डी और मशीन 2 कितना काम किया? 5 घंटे काम किया, तो 7 घंटे पर एंट्री हुआ, 5 घंटे काम किया, तो 12 घंटे हो गए इसको। अब यहाँ पर देखिएगा, मशीन से कब निकल रहा है? 13 घंटे बाद। ये 12 ही घंटे पर आके इंतजार कर रहा है। क्या कर रहा है? 12 ही घंटे पर काम हो गया है, और वो जैसे ये 12 घंटे पर इंतजार काम हो गया है तो वो इंतजार कर रहा है। लेकिन जो दूसरा मशीन है, जो थर्ड वाला मशीन है, वो अभी काम कर रहा है। जैसे 13 घंटे कंप्लीट होंगे तो उसके बाद निकलेगा। 13 घंटे जैसे कंप्लीट होगा वैसे ये वाला काम जो 1 घंटे से आराम कर रहा था, जॉब जो मेरा, वो जाके एंट्री कर जाएगा। तो आइडल कितना हो जाएगा वहाँ पर? आइडल नहीं, इनिंग टाइम कितना हो जाएगा? 13, क्योंकि जब निकलेगा तभी तो एंट्री मार लेगा, क्योंकि पहले से ही तैयार होकर रुका हुआ है कि जब निकलेगा तभी मैं एंट्री मार लूंगा। तो यहाँ पर इन कितना हो गया? हो गया 13। तो जैसे ही आउट हुआ वैसे इन कर लिए, तो आइडल कितना हो गया? 0 हो गया। और यहाँ पर आउट कितना होगा? मशीन 3 जॉब डी, मशीन 3 जॉब डी कितना है? 11 है। तो 11 प्लस करेंगे तो आ जाएगा यहाँ पर 24, ये हो जाएगा आउट। अभी मैं क्या करने वाला हूँ? इसको फिल करने वाला हूँ। तो वीडियो पॉज रह जाएगी, पॉज कर लेना, मैं इसको फिल करके दिखा देता हूं। तो जैसे कि मैं पूरा फिल कर दिया, आपको स्टॉप करके एक बार करना था, आपने कर लिया होगा। तो अब इस जो हमारा लास्ट रो है उसको हम ले करते हैं। तो जैसे ही मशीन 1 आउट होगा, 37 पे आउट होगा, वैसे ही हम एंट्री करवा देंगे। तो 37 पे एंट्री होगा तो आइडल टाइम कितना हो जाएगा? 0 हो जाएगा। जॉब ई मशीन 1 के लिए, जॉब ई मशीन 1 के लिए 9 घंटे लगते हैं, तो 37 घंटे के बाद, मतलब 37 घंटे बाद 9 घंटे काम करेगा, तो यहाँ पर आ जाएगा 45। तो 45 घंटे के बाद ये काम कर लिया, एक बार प्लस करते हैं, 9 6, यहाँ 6 आ जाएगा। 46 आवर्स के बाद ये आउट हो जाएगा, मतलब निकाल देगा। यहाँ 46 के बाद निकाल रहा है, यही वाला मेन बात है। यहाँ से देखिएगा ध्यान से, यहाँ पर क्या हो रहा है? आउट कितने पे हो जा रहा है? 39 पे हो जा रहा है। 39, ये वाला मशीन जो है वो 39 पे निकाल के हटा दिया है, लेकिन अभी इस वाले मशीन में 39 के बाद 30, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46 आवर तक, मतलब कितने घंटे तक ये काम करेगा? पूरे आपके 7 घंटे इससे एक्स्ट्रा काम करेगा। तब तक ये मशीन क्या रहेगी? खाली रहेगी। तो 7 घंटे एक्स्ट्रा काम किया तो आइडल कितना हो गया? इसका 7 आ जाएगा। और एंट्री कब करेगा? 46 पर करेगा। एंट्री क्यों 46 पर करेगा? ये चीज तो निकल गया ना, जब आएगा तभी तो एंट्री करेगा। तो 46 पर आ रहा है तो एंट्री कर लिया। कितने घंटे काम किया? जॉब ई मशीन 2 का जॉब ई 1 घंटे काम मात्र किया है, तो यहाँ पर 47 आ जाएगा। अब यहाँ पर देखिए 54 पर या 47 पर, ये 47 पे ही काम हो चुका है, लेकिन यहाँ पर मशीन 3 जो है उसमें से कब निकल रहा है? 54 पे निकल रहा है। तो 54 पर जब निकलेगा तुरंत ही 47 वाला तैयार रहेगा, तुरंत एंट्री मार लेगा। तो 54 पे ये एंट्री मार लेगा, और यहाँ पर आइडल टाइम जो होगा वो हमारे 0 हो जाएगा। कितने घंटे काम किया है? जॉब ई मशीन 3 5 घंटे काम किया, तो यहाँ पर आ जाएगा 59। ठीक है, तो यहाँ पर ये जो लास्ट वाला वर्ड आता है, ये इसी को आते हैं हम लोग स्लैप टाइम, जो कि 59 है हमारा। मशीन
1 के लिए देखो आइडियल कितना है। सबसे पहले मशीन 3 को लिए देख लेते, जैसे लिखे हैं मशीन 3 के लिए कितना है, ये 7 घंटे हैं, 7 घंटे तक वो आराम किया था, तो आइडल टाइम फॉर मशीन 3 ये 7 आवर हो गया। लेकिन मशीन 2 के लिए देखते हैं 3 2 5 4 4 7, 3 2 5 4 4 7, साथ में ये उतने घंटे आराम भी किया होगा जब तक ये वाला मशीन चल रहा होगा। लास्ट मोमेंट में क्या हुआ होगा, 3 मशीन है, इसमें से ब्लॉक निकल के इसमें चला गया होगा, इसमें चला गया होगा, फिर जब टाइम खत्म हो गया मतलब ब्लॉक जो जॉब खत्म हो जाएगा तो ये वाला चीज़ यहाँ पर आ जाएगा और ये वाला चीज़ यहाँ पर, और ये हमारा प्रोडक्ट बन के निकल चुका होगा, तो कुछ ऐसा दिखेगा। ठीक है, फिर जब ये वाला निकल जाएगा प्रोडक्ट बन के तो ये वाला यहाँ पर आ जाएगा, तब कुछ ऐसा दिखेगा। जब तक इसमें काम होता रहेगा तब तक यहाँ पर जो मशीन होगा वो आइडल की तरह काम करेगा, मतलब आराम करेगा। तो कितने घंटे आराम करेगा वो देखने के लिए 47 पर ही निकल गया था, लेकिन ये 59 पर निकाला है। तो कितने घंटे आराम किया, तो 59 माइनस 47 कर दिए, तो इतने घंटे ये वाला मशीन हमारा आराम किया। तो आइडल टाइम इसको भी जोड़ेंगे, यहाँ प्लस लिखा है तो आ जाएगा 37। अब मशीन 1 के लिए देखते हैं, मशीन 1 के लिए देखते हैं तो क्या होगा, आइडल तो वैसे ही 0 है, लेकिन बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं। जो अभी बात बताया हो कि जो हमारा प्रोडक्ट बन के निकल के यहाँ से अब एंट्री आगे बढ़ जाएगा और ये वाला प्रोडक्ट निकल के बाहर आ जाएगा, मतलब बन चुका है, तो ये वाला मशीन जो है वो आराम करेगा जब तक इन दोनों में से ना निकल जाए। तो दोनों में से निकलने के लिए यहाँ डायरेक्ट कर लेंगे, 59 को माइनस कर लेंगे, इसका आउट वाला टाइम 46, 59 माइनस 46 13। इसको फिर समझ लेते हैं, मशीन 3 59 पे निकल जा रहा है, लेकिन ये वाला मशीन तो 46 पे ही निकल जा रहा है। तो इतने घंटे ये क्या करेगा, जैसे कि 46 पे इधर भेज चुका है वो, तो 46 बाद 47 48 49 50 51 50 करते 59 तक ये आराम करेगा। तो उसी के लिए हम लोग माइनस कर लेते हैं, तो आइडल टाइम इतना आएगा। ये हमारा जो क्वेश्चन में पूछा था उसका आंसर हो गया, और ये वाला क्वेश्चन आता है। फिलहाल के लिए इतना है, मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद।